हाय हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मर गई। मैं तो समझी थी वहीं बेहोश वेहोश हो गई है। नानो, मॉम आ गई? तुम्हारी अम्मा कभी इस वक्त आई है घर? जॉब आएगी तो तुम दोनों तो ज़रियात के यहाँ ताज़ियत करने गए थे ना, कहाँ रह गई फिर? मॉम तो बस 5 मिनट ही बैठी वहाँ, अजीबो गरीब बातें करने लगी थी, फिर उठ कर चली गई। बड़ी तोहम परस्त है तुम्हारी अम्मा। वो ये समझती है कि नहुसत का साया है इस रिश्ते पर। मॉम ऐसा कुछ नहीं सोचती। खैर, अरे रुको, कहाँ से आ रही हो? सरियाब के घर से। मॉम को बताया भी था कि मैं शाम तक रुकूंगी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर इतना जल्दी भेज दिया मुझे फ़ौरन आना पड़ा। ठीक ही किया जो तुम्हें भेज दिया। तुम्हारा क्या काम वहाँ सारा दिन बैठ के हैं? अच्छा वो अगर आ गई। क्या चल रहा है पता नहीं इस घर में। तुम्हें वो बच्चा याद है जिसने मेरे यहाँ जोर से पत्थर मारा था? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेचैनी, मेरे अंदेशे सब बेमानी हो। ऐसा कुछ भी ना हो जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं ज़रियाब के मुताल्लिक गलत सोच रही हूँ। अगर ऐसा है भी तो अभी तक ज़रियाब को एतराफ़ कर लेना चाहिए था कि उसने मुझे पहचान लिया है। उसके छुपने में क्या मसलहत है उसकी? मॉम, आप कब आई? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम बताओ, तुम कब आई हो? जब आपने ड्राइवर भिजवाया था, मॉम आपने इतनी जल्दी बुलवा लिया। सरियाब का घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, मुझे समेटना था। नूरे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है मॉम, आपसे मैं ज़रियाब के घर पे नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, वो क्या कह रहा है आगे का? शादी की बात कर रहा है? वो आपसे बात करना चाहता है, उसके बाद ही कोई फैसला करेगा। मुझसे? उसने तो पहले भी सब कुछ अपनी अम्मी की मर्जी के मुताबिक किया है, तो मुझसे क्या बात करना चाहता है? पता नहीं, जब आपकी बात हो तो आप पूछ लेगा उससे। देखो नूरे, वो लड़के जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, रिश्तेदार या बहन भाई भी नहीं होते ना, उन पे ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की है। हम आप ज़रियाब पर ट्रस्ट कर चुकी हैं, हमारा रिश्ता तय हो चुका है। अब ये सब बातें करना बिल्कुल फजूल है। जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता मैं अभी भी ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मॉम? अब आपके लिए ज़रियाब की सोच क्यों बदल रही है? वो इसलिए नूरे क्योंकि अब बहुत कुछ बदल चुका है। ठीक है मॉम, आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है, लेकिन मॉम ज़रियाब के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। जिस तरह से वो बच्चा आज तक तुम्हें नहीं भुला पाया होगा, बिल्कुल ऐसे ही नूरे भी अपनी मोहब्बत को नहीं भुला पाएगी। हेलो नूरे। ज़रियाब, सॉरी मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया, घर पर कुछ गेस्ट आए थे ताज़ियत के लिए। ज़रियाब प्लीज़ जितना जल्दी हो सके तो मेरी मॉम से बात कर लो, वरना वो क्या? मॉम अपना फैसला बदल भी सकती हैं। अच्छा, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि अब मेरी माँ जिंदा नहीं है और उन्हें लगता है कि मेरे पीछे कोई वारिस नहीं है, या फिर इसलिए कि कोई राज हो? कैसा राज? नूरे पता है, हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई एक ऐसा राज होता है जो किसी को नहीं बताता। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, और पहली मोहब्बत स्पेशली, तो हमेशा उस इंसान के दिल के किसी कोने में रह जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कभी किसी किताब के अंदर से कोई पुराना खत मिल जाए,
उसकी खुशबू हमेशा रहती है। थैंक यू ज़रियाब। ज़रियाब, मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत की जड़ें तुम्हारे दिल में कैसे पेवस्त है, जिन्हें वक्त की आंधी भी नहीं उखाड़ सकती। ऑफिस